नमस्कार प्रिय को एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेके हम हाजिर हुए हैं। आज की जो कहानी है बड़ी प्रेरणादायक कहानी है। इस कहानी को पूरी सुने। ये कहानी बड़ी ज्ञानवर्धक है। प्रिय दर्शकों, एक चकवा एक चकवी दोनों की ये कहानी है। एक समय की बात है, चकवा और चकवी एक शिव जी के मंदिर के बाहर बैठे हुए थे। रोज उनका उठना बैठना वहीं होता था और देवादिदेव महादेव की पूर्ण श्रद्धा से भक्ति किया करते थे। एक दिन चकवा चकवी दोनों बैठे हुए थे और चकवी चकवा से कहती है। प्रिय दर्शकों, चकवी चकवा से 3 प्रश्न पूछती है और कहती है कि प्रिय, सबसे पहला प्रश्न, संसार में सबसे बड़ा धर्म क्या है? और दूसरा प्रश्न, संसार में सबसे बड़ा दान क्या है? और तीसरा प्रश्न कि संसार में सबसे बड़ी शक्ति क्या है जो यमराज को भी हरा दे? चकवी चकवा से ये 3 प्रश्न पूछती है। ये कहानी बड़ी प्रेरणादायक है। इस कहानी को पूरी सुने। इस कहानी को जो इंसान ध्यान से और गौर से सुनता है उसके जीवन में सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ये बड़ी पावन और पवित्र कहानी है। ये कहानी बड़ी प्राचीन है। ये कहानी बहुत प्राचीन कहानी है, इसलिए इस कहानी को पूरी सुने। प्रिय दर्शकों, आप लोगों में से कई लोगों ने इस कहानी को अपने बड़े बुजुर्गों से जरूर सुना होगा। ये कहानी बड़ी प्रचलित कहानी है और बड़ी प्राचीन कहानी है, इसलिए इस कहानी को जरूर सुने। चकवा चकवी से कहता है कि चकवी, आपके इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको एक कहानी के माध्यम से मिलेंगे। चकवा कहता है कि चकवी, तुम शांत चित्त मन होकर बैठ जाइए और मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूं। इस कहानी को आप गौर से सुनिएगा। आपके तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको इसी कहानी में मिलेंगे। चकवी कहती है कि ठीक है। चकवी शांत चित्त मन होकर के बैठ जाती है और अपने दोनों कानों को चकवे की हर बात पर लगाती है और बड़े गौर से और बड़ी ध्यान से इस कहानी को चकवी सुनती है। चकवा कहानी शुरू करता है और चकवा कहता है कि चकवी, एक नगर में एक बहुत बड़ा सेठ रहता था। उस सेठ के एक पुत्र था। उस पुत्र का नाम कर्मवीर था। वो सेठ दान पुण्य में बड़ा विश्वास रखता था, गरीबों की हमेशा सेवा किया करता था। उस सेठ के एक पुत्र ने जन्म लिया। उस पुत्र का नाम कर्मवीर रखा गया। कर्मवीर जैसे बड़ा हुआ तो उसने अपने पिता से एक घोड़े की जिद की। उसका पिता उसको एक घोड़ा दिला देता है। कर्मवीर घोड़े पे सवार होकर के और नगर में भ्रमण करने के लिए जाता है। जब कर्मवीर नगर में भ्रमण करने के लिए जाता है तो घूमते घूमते वो एक ऐसे स्थान पे पहुंच जाता है जहां पे कहीं पानी की व्यवस्था नहीं थी। अब कर्मवीर को बड़ी प्यास लगने लगी। जब कर्मवीर को प्यास लगने लगी तो पानी के लिए कर्मवीर इधर उधर ताकता, लेकिन कहीं पानी नजर नहीं आ रहा था। कर्मवीर का घोड़ा भी पानी के लिए परेशान था। उसको भी पानी की बड़ी जरूरत थी। कर्मवीर और कर्मवीर का घोड़ा दोनों ही बड़े प्यासे थे। कर्मवीर और कर्मवीर का घोड़ा दोनों ही प्यास के मारे जा रहे थे। बड़ी तेज दोनों को प्यास लग रही थी। दोनों ही धीरे धीरे एक ऐसे स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां पे एक गरीब इंसान पानी पिला रहा था, यानी प्याऊ चला रहा था। प्याऊ उसे कहते हैं जो लोग पानी एक दूसरे को पिलाते हैं और रोज पिलाते हैं। ऐसी जगह को प्याऊ कहा जाता है। तो प्रिय दर्शकों, कर्मवीर और कर्मवीर का घोड़ा दोनों एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां एक गरीब इंसान एक दूसरे को पानी पिला रहा था। पानी पीने वालों की लंबी कतार लगी हुई थी। उस रास्ते में वही एक ऐसा स्थान था जहां पे लोग पानी पीते थे। दूर दूर से प्यास के मारे थके लोग आते हैं और उस स्थान पे पानी पीते और पानी पीने के बाद उस पानी पिलाने वाले को बड़ा आशीर्वाद देते। कहते कि भगवान तुम्हें खुश रखे, तुम्हारे घर में अन्न धन का भंडार भरे, भगवान तुम्हारी लंबी उम्र करे, तुम्हारे बच्चे सुख शांति रहे। यानी कि इस तरह का हर आदमी उनको आशीर्वाद देके जाता। चकवा चकवी से कहता है कि चकवी, गौर से सुनते रहिएगा। उधर कर्मवीर इस बात को देख रहा था। कर्मवीर देख रहा था कि जो लोग पानी पी रहे हैं वो सभी लोग इस पानी पिलाने वाले को आशीर्वाद देके जा रहे हैं। कोई क्या आशीर्वाद दे रहा है, कोई क्या आशीर्वाद दे रहा है।
यानी कि हर इंसान उस पानी पिलाने वाले को आशीर्वाद दे के जाता। कर्मवीर बड़े गौर से इस बात को देखता और जो लोग उसको आशीर्वाद देते उनके आशीर्वाद की बातों को बड़ी गौर से सुनता। प्रिय दर्शकों, कर्मवीर भी सोचने लगा कि क्यों न मैं भी एक प्याऊ खोलूं और उस प्याऊ में प्यासे लोगों को, प्यासे जीव जंतुओं को पानी पिलाऊं। कर्मवीर के दिमाग में ये बात घर कर जाती है। कर्मवीर पानी पी के और वहां से अपने घर के लिए लौटता है। रास्ते में कर्मवीर यही सोचता आता है कि मुझे भी लोगों को पानी पिलाना है और मुझे भी लोगों से आशीर्वाद प्राप्त करना है। प्रिय दर्शकों, कर्मवीर अपने घर आ जाता है और घर आकर के अपने पिता से कहता है कि पिताश्री, मुझे 20 मटके चाहिए। कर्मवीर का पिता उस नगर का बहुत बड़ा सेठ था। कर्मवीर अपने पिता से कहता है कि पिताश्री, मुझे 20 मटके चाहिए। कर्मवीर का पिता कर्मवीर से कहता है कि बेटे, मटकों का क्या करोगे? अपने घर में किस चीज की कमी है? सब कुछ चीज है, नौकर चाकर है, धन दौलत है, आप मटकों का क्या करोगे? कर्मवीर अपने पिता से कहता है कि पिताश्री, मैं एक प्याऊ का निर्माण करूंगा और ऐसी जगह पे करूंगा जहां पानी की व्यवस्था ना हो। मैं लोगों को पानी पिलाने का काम करूंगा। कर्मवीर का पिता कहता है कि ठीक है पुत्र, ऐसी जगह पे हम प्याऊ का निर्माण कर देंगे और वहां पे किसी मजदूर को लगा देंगे, वो पानी पिलाता रहेगा। लेकिन कर्मवीर कहता है कि नहीं पिताश्री, मैं अपने हाथों से लोगों को पानी पिलाऊंगा। कर्मवीर के जिद करने पर कर्मवीर का पिता इस बात को मान जाता है और कर्मवीर को एक ऐसे स्थान पे ही प्याऊ खिलाता है जहां दूर दूर तक पानी की व्यवस्था नहीं थी। दूर दूर तक पानी की व्यवस्था नहीं थी और लोग उस रास्ते से अधिक मात्रा में आते जाते थे। ऐसी जगह पर कर्मवीर प्याऊ लगा लेता है। ये बात चकवा चकवी से कह रहा है और चकवी बड़ी गौर से सुन रही है। आगे चकवा चकवी से कहता है, कर्मवीर की प्याऊ पे दूर दराज से चलकर लोग पानी पीने के लिए आते और कर्मवीर बड़े प्यार से सबको पानी पिलाता, बड़ी श्रद्धा से सबको पानी पिलाता और कर्मवीर को भी वही आशीर्वाद मिलता जो पहले उस पानी पिलाने वाले को मिला करता था। कर्मवीर के पास भी जो लोग पानी पीते वो यही आशीर्वाद देते कि तुम्हारी लंबी उम्र हो, तुम खुश रहो, तुम्हारा परिवार खुश रहे। कर्मवीर ऐसे आशीर्वाद को पाकर बड़ा प्रसन्न होता। एक दिन की बात है कि उसी नगर में, जिस नगर में कर्मवीर प्याऊ चलाता था, पानी पिलाता था, उसी नगर में एक दिन यमराज के 4 दूत आते हैं और वो किसी जीव आत्मा को पकड़ के ले जा रहे थे। जब वो जीव आत्मा को पकड़ के ले जा रहे थे, उन 4 यमराज दूतों की नजर कर्मवीर के प्याऊ पर पड़ जाती है और वो खड़े होकर देखने लगते हैं। देखते हैं कि कर्मवीर सबको बड़े प्यार से पानी पिला रहा है और सारे लोग पानी पी पे करके जा रहे हैं। यम के दूत इस बात को देखते हैं और यम के दूत ये फैसला करते हैं कि क्यों न हम लोग भी कर्मवीर के पास चल करके पानी पी के आए। प्रिय दर्शकों, चकवा चकवी से इस बात को कह रहा है और चकवी बड़े गौर से सुनती जा रही है। उधर यमराज के दूत इंसान का भेष बनाकर और कर्मवीर के प्याऊ पे जाते हैं और कर्मवीर से जाकर के पानी पीते हैं। पानी पी करके वापिस चले आते हैं। कुछ दिन निकलने के बाद फिर से यमराज के 4 दूत उसी नगर में आते हैं और फिर किसी जीव आत्मा को लेके जाने के लिए आते हैं। फिर किसी जीव आत्मा को ले जाते हुए उसी कर्मवीर की प्याऊ पर आते हैं और इंसान का भेष बनाकर पानी पीते हैं। जब वो दोबारा पानी पीने के लिए जाते हैं तो कर्मवीर उनको पहचान लेता है और कर्मवीर कहता है कि भाई, तुम कहां के रहने वाले हो? कर्मवीर पूछने लग जाता है कि तुम कहां के रहने वाले हो? पहले भी तुम मेरी प्याऊ पर पानी पीने के लिए आए थे और आज फिर आए हो। आप लोग मुझे ये बताइए कि आप कहां के रहने वाले हो और क्या काम करते हो? प्रिय दर्शकों, यम के दूत कर्मवीर से कहते हैं कि भाई, हम एक व्यापारी हैं और व्यापार का काम करते हैं। हमारा आना जाना लगा रहता है। जब भी हम दूर दराज से व्यापार करके आते हैं तो इसी रास्ते से आते हैं, जाते हैं तो इसी रास्ते से जाते हैं।
इसलिए तुम्हारी प्याऊ पे पानी पीते हैं। कर्मवीर कहता है कि ठीक है, क्या आप मुझसे मित्रता करोगे? यम के दूत कहते हैं कि ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि हम आपसे मित्रता करें तो कोई बात नहीं, हम आपसे मित्रता कर लेंगे। प्रिय दर्शकों, कर्मवीर और यम की 4 दूतों में मित्रता हो जाती है। वो लोग घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं। चकवा चकवी से इस बात को कह रहा है और चकवी बड़े गौर से सुन रही है, बड़े ध्यान से सुन रही है, चित्त मगन होकर सुन रही है। चकवा आगे कहता है कि जब भी उस नगर में यम के दूत आते, जब भी उस नगर में चारों यम के दूत आते तो कर्मवीर की प्याऊ पे पानी पीने के लिए अवश्य जाते और घंटों घंटों बैठकर कर्मवीर से बात किया करते। अब उन लोगों में घनिष्ठ मित्रता हो गई। एक दिन की बात है, यमराज यम के दूतों को आदेश देते हैं और कहते हैं कि कल तुम्हें कर्मवीर नाम का व्यक्ति की प्राण हरने हैं। इस बात को सुनकर चारों यम के दूत बड़े दुखी हो जाते हैं, क्योंकि कर्मवीर उनका घनिष्ठ मित्र था। यमराज चारों यम के दूतों को आदेश देते हैं और कहते हैं, सबसे छोटे वाले को जिम्मेवारी देते हैं कि तुम शेषनाग बनकर और कर्मवीर को ढसोगे और तुम तीनों कर्मवीर की प्राण हरकर यहां तक लेके आओगे। चारों यमदूतों को यमराज कार्य सौंप देता है और चारों यमदूत मृतलोक में आ जाते हैं। जब मृतलोक में आते हैं तो सीधे कर्मवीर के पास जाते हैं। कर्मवीर के पास जाते हैं और पहले बात करते हैं और बाद में जोर जोर से रोने लग जाते हैं, क्योंकि कर्मवीर उनका मित्र था, घनिष्ठ मित्र था और वो अपने ही मित्र को ले जाने वाले थे। इसलिए चारों यमदूत जोर जोर से रोने लगते हैं उनको रोता हुआ देख, और कर्मवीर उनसे कहता है कि मित्रों, तुम क्यों रो रहे हो? क्या इस नगर में तुमसे किसी ने कुछ कहा है? क्या इस नगर में तुम्हारे साथ किसी ने कुछ गलत किया है? आप मुझे बताइए। मेरे पिता इस नगर के नगर सेठ हैं। यदि कुछ ऐसा हुआ होगा तो उन लोगों को मैं फांसी दिला सकता हूं। लेकिन चारों यमदूत कहते हैं, मित्र, इस नगर में हमसे किसी ने भी कुछ नहीं कहा। कर्मवीर कहता है कि जब इस नगर में आप लोगों से किसी ने कुछ नहीं कहा तो तुम लोग रो क्यों रहे हो? कारण क्या है? सबसे छोटा जो यमदूत था वो जोर जोर से रोता और चिल्ला चिल्ला कर रोता, क्योंकि सबसे ज्यादा प्यार, सबसे ज्यादा मोहब्बत वही करता था कर्मवीर से, इसलिए वो जोर जोर से रोता। कर्मवीर उसको कहता कि भाई, हे मित्र, तुम क्यों रो रहे हो? इतनी तेजी से क्यों रो रहे हो? इतने जोर जोर से क्यों रो रहे हो? आप मुझे बताइए तो सही। वो सबसे छोटा जो यमदूत था वो कहने लगा कि मित्र, यदि तुम जिद कर रहे हो तो ठीक है, मैं तुम्हें बता ही देता हूं। वो कहता है कि हम इंसान नहीं हैं, हम यमदूत हैं और हम यमदूत हैं। इस नगर में हम जब भी आते थे, किसी न किसी के प्राण हरने के लिए आते थे और इसी बहाने तुम्हारी प्याऊ पर पानी पीने के लिए आते थे और इसी बहाने से तुमसे मित्रता हुई है और मैं तुमसे घनिष्ठ प्रेम करता हूं, तुमसे घनिष्ठ मित्रता करता हूं और तुम मेरे सबसे सच्चे मित्र हो। सबसे छोटा यमदूत इस बात को कहता है। आगे और चकवा चकवी को सुनाता है और चकवी बड़े ध्यान से और बड़े गौर से सुनती है। चकवा आगे कहता है कि यमदूत कर्मवीर को और कहानी सुनाता और कहता है कि हम कल तुम्हारे प्राण हरने वाले हैं। कल 12 बजे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और कल तुम्हारी प्राण हरकर हम लेके जाएंगे। इस बात को सुनकर कर्मवीर थोड़ा डर जाता है, लेकिन बाद में हिम्मत करके कहता है कि मित्रों, कोई बात नहीं है, जो इस संसार में आया है उसको एक दिन जाना जरूर पड़ेगा। कोई बात नहीं, कल मैं जा रहा हूं। इसमें घबराने वाली कौन सी बात है? आपका जो कार्य है आप कीजिए, मैं मृत्यु से नहीं डरता हूं। इतनी बात कर्मवीर यम के दूतों से कहता है। यम के दूत कहते हैं कि मित्र, फिर भी हमें दुख तो है, लेकिन हम इतना जरूर करेंगे कि तुम्हारी मृत्यु के समय तुम्हें पीड़ा ना हो। यम के दूत कहते हैं, सबसे छोटा जो यमदूत था वो कहता है कि मित्र, कल मैं नाग बनकर के तुम्हें डसूंगा
और ठीक 12 बजे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। 12 बजने में जब 10 मिनट कम रहेंगे उस वक्त मैं तुम्हें डसूंगा और उसी वक्त तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। कर्मवीर कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं। कर्मवीर अपना प्याऊ बंद करके अपने घर चले जाता है। घर जाने के बाद अपनी पत्नी से मिलता है। कर्मवीर का कुछ दिनों पहले ही विवाह हुआ था और कर्मवीर की पत्नी बड़ी सुंदर और सुशील और पतिव्रता थी। कर्मवीर अपनी पत्नी से मिलता है, अपने पिता से मिलता है और कर्मवीर अपनी पत्नी और अपने पिता को कुछ नहीं बताता है। कर्मवीर को यह पता था कि कुछ ही घंटे बचे हैं, उसके बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो कर्मवीर अपने पिता से और अपनी पत्नी से मिलता है, हंसी खुशी बातचीत करता है। उसके बाद कर्मवीर स्नान ध्यान करने के बाद वापस अपनी पत्नी से मिलने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ रहा था। तो सीढ़ियों पे छोटा यमराज, छोटा यमदूत नाग बनकर के बैठा हुआ मिलता है। जैसे ही कर्मवीर उस नाग को देखता है तो कर्मवीर पहचान लेता है कि ये वही मेरा मित्र यमदूत है जो नाग बनकर के मुझे डसने के लिए आ पहुंचा है। प्रिय दर्शकों, कर्मवीर उस नाग से कहता है, उस यमदूत से कहता है कि ठीक है, आप आ चुके हैं और मेरा समय आ गया है, आप मुझे डस लीजिए। कर्मवीर और नाग यमदूत में बात होती है। कर्मवीर उस नाग से कहता है कि ठीक है, आप मुझे डस लीजिए, मेरा समय आ चुका है, बस कुछ ही मिनट बची हुई है और मेरी मृत्यु हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, इस बात को कर्मवीर की पत्नी सुन रही थी। कर्मवीर की पत्नी सुनकर कि मेरे पति की कुछ ही मिनटों बाद मृत्यु होने वाली है और मैं विधवा हो जाऊंगी, तो मैं जी के क्या करूंगी। इससे पहले वो भगवान का ध्यान करने बैठ जाती है, सोचने लगती है, भगवान का ध्यान करती है और भगवान से अरदास करती है, ऊपर वाले तेरा कैसा न्याय है, कुछ दिनों पहले मेरा विवाह हुआ है, अभी तो मैंने संसार भी नहीं देखा और तू मेरा संसार ही उजाड़ रहा है। प्रिय दर्शकों, वो भगवान का ध्यान करती है, ईश्वर से प्रार्थना करती है। जिस वक्त यम का दूत नाग बनकर के और कर्मवीर को डसने वाला था, उसी समय उस नगर में एक विधवा महिला एक पुत्री को जन्म देती है। उस महिला के पति की कुछ दिनों पहले ही मृत्यु हो जाती है और वो महिला विधवा हो जाती है। तो वो महिला उसी दिन उसी समय एक बच्चे को जन्म देती है। प्रिय दर्शकों, चकवा चकवी से कहता है और चकवी बड़े ध्यान से सुन रही है, बड़े गौर से सुन रही है। चकवा आगे कहता है कि जिस वक्त यम के दूत कर्मवीर को, कि जिस वक्त यम का दूत नाग बन करके और कर्मवीर को डसने वाला था, उसी समय उस नगर में एक महिला एक बच्चे को जन्म देती है। वो महिला विधवा थी, उसका पति कुछ ही दिनों पहले खत्म हो गया था और वो महिला अपने पिता के घर रह रही थी। वो महिला एक बच्चे को जन्म देती है। जब बच्चे को जन्म देती है तो बड़ी भूख लगती है और वो अपने पिता से कहती कि पिताश्री, मुझे कुछ खाने के लिए लेके आइए। उसका पिता कहता है कि पुत्री, मैं भीख मांग के खाता हूं, बड़ा निर्धन हूं, मेरे पास तुम्हें खिलाने के लिए कुछ नहीं है। वो महिला अपने पिता से कहती है कि ठीक है पिताश्री, यदि आपके पास मुझे खिलाने के लिए कुछ नहीं है तो मैंने ये जो बच्चे को जन्म दिया है मैं इसी को खा लेती हूं। इतनी बात सुनकर वो पिता रोने लगता है और अपनी पुत्री से कहता है कि ठीक है पुत्री, मैं नगर में जाता हूं और नगर में जो भी कुछ मिलेगा तुम्हें लाके खिलाता हूं। उस महिला का पिता नगर में आता है और भीख मांगने जाता है। प्रिय दर्शकों, एक बात आपने देखी होगी, जब भी कोई भिखारी, कोई भिक्षुक रोज रोज आपके द्वार पे आता है तो आप उसको भिक्षा देना बंद कर देते हैं। यही हाल उस वृद्ध व्यक्ति का था, क्योंकि वो रोज रोज हर घर में भिक्षा मांगता था, उसके पास कोई चारा नहीं था, वो भिक्षा मांग के अपना पेट पालन करता था। अब वो जिस घर में भिक्षा मांगने के लिए जाता, सभी लोग पट बंद कर लेते, दरवाजे बंद कर लेते, कोई भी उसको भिक्षा नहीं दे रहा था। वो घूमता घूमता उसी सेठ की हवेली पे आ जाता है जहां पे कर्मवीर को यम के दूत नाग बन करके डसने वाले थे। उसी सेठ की हवेली पे आ जाता है और भिक्षा की गुहार लगाता है, कहता है मुझे भिक्षा दे दीजिए।
मेरी पुत्री ने बच्ची को जन्म दिया है और वो भूख के मारे तिल मिला रही है और वो कह रही है कि यदि मुझे भोजन नहीं मिलेगा तो मैं अपने बच्चे का ही सेवन करूंगी, बच्चे को खा लूंगी, इसलिए हो सके तो आप मुझे भोजन दे दीजिए। प्रिय दर्शकों, उधर कर्मवीर की पत्नी ने 3600 प्रकार के भोजन बनाए थे। कर्मवीर की पत्नी उस भिक्षुक की आवाज को सुनती है और कर्मवीर की पत्नी सोचने लगती है कि मेरे पति की कुछ ही मिनटों बाद में मृत्यु हो जाएगी, ये भोजन कौन खाएगा? कोई नहीं खाएगा, तो इससे अच्छा तो यह है कि मैं ये भोजन इस वृद्ध व्यक्ति को दे दूं, क्योंकि मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी तो मुझे भी सती होना है, तो इस भोजन को कौन खाएगा? यही सोचकर वो कर्मवीर की पत्नी 3600 प्रकार के भोजन उस वृद्ध व्यक्ति को थमा देती है। वृद्ध व्यक्ति भोजन लेकर दौड़ा दौड़ा अपने घर आता है और अपनी पुत्री को 3600 प्रकार के वो भोजन खिलाता है। उस वृद्ध व्यक्ति की पुत्री जिसने बच्चे को जन्म दिया था बड़े शौक से पेट भर के भोजन करती है। उसकी आत्मा तृप्त हो जाती है और वो कहती है कि पिताश्री, ये भोजन, इतना स्वादिष्ट भोजन, 3600 प्रकार के भोजन आपको कहां से मिले, किसने दिए? वो वृद्ध व्यक्ति बताता है कि पुत्री, हमारे नगर सेठ की वर वधू ने दिए हैं। उस वृद्ध व्यक्ति की पुत्री उस सेठ की बहू को आशीर्वाद देती है और कहती है कि उसका सुहाग हमेशा अमर रहे। प्रिय दर्शकों, जब वो ये आशीर्वाद देती है, उधर श्री हरि विष्णु का सिंहासन हिलने लगता है, क्योंकि वो आशीर्वाद देती है कि भोजन देने वाली महिला का सुहाग हमेशा अमर रहे। अमर रहे यानी उसको कभी भी कुछ ना हो। उधर वो भोजन देने वाली महिला यानी कि कर्मवीर की पत्नी, उसका सुहाग तो कुछ ही मिनटों में मरने वाला है, लेकिन वो महिला आशीर्वाद देती है, अपनी आत्मा से इस आवाज को निकालती है, ये आशीर्वाद देती है कि मुझे भोजन देने वाली महिला का सुहाग हमेशा अमर रहे। जैसे ही वो महिला इस आशीर्वाद को देती है, उधर श्री हरि विष्णु का सिंहासन हिलने लगता है। श्री हरि विष्णु नारद को बुलाते हैं और नारद से कहते हैं कि नारद, देखिए मेरे कौन से भक्त में इतना संकट आया है, देखिए मेरे कौन से भक्त में इतना बड़ा संकट आ गया है जो मेरा सिंहासन हिल रहा है। नारद जी मन की गति से चलते हैं और मृत्युलोक में आते हैं और देखते हैं कि कर्मवीर की मृत्यु होने वाली है और कुछ ही मिनटों बाद यम के दूत शेषनाग बनकर डसने वाले हैं। उधर एक विधवा गरीब महिला ने इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है कि मुझे भोजन देने वाली महिला का पति अमर रहे, उनका सुहाग अमर रहे। प्रिय दर्शकों, नारद जी वापस श्री हरि विष्णु के पास जाते हैं और ये पूरी कहानी बताते हैं। श्री हरि विष्णु वापिस आते हैं मृतलोक में और जो उस महिला ने कर्मवीर की पत्नी को जो आशीर्वाद दिया था उसका आवरण बना करके और कर्मवीर पे ढाक देते हैं। उस महिला के आशीर्वाद को आवरण बना करके और कर्मवीर पे ढाक देते हैं। उधर जैसे समय होता है, यम के दूत नाग बन करके और कर्मवीर को डसता है। कर्मवीर को जैसे ही डसता है तो कर्मवीर के कुछ नहीं होता, कोई असर नहीं पड़ता। यम के दूत सोचने लगा कि मेरे एक वार से अच्छे लोग नहीं बचते हैं, लेकिन कर्मवीर को कुछ नहीं हुआ। यम का दूत फिर से तीव्र गति से तीव्र विष के साथ कर्मवीर को फिर से डसता है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। यम का दूत फिर से और तीव्र गति से और गुस्सा के साथ कर्मवीर को डसता है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि कहते हैं ना कि जिसको राके साईं मार सके ना कोई, जिसका मालिक सहारा होता है उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। प्रिय दर्शकों, चारों यम के दूत वापिस यमराज के पास जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु हमने कर्मवीर को 3 बार डसा है और कर्मवीर का बाल बाका तक नहीं हुआ। प्रिय दर्शकों, ये बात चकवा चकवी से कह रहा है और चकवी बड़े गौर से सुन रही है। चकवा कहता है कि चकवी अब गौर से सुनिए,
अब तुम्हारे सवालों का जवाब मिलने वाला है। चकवा चकवी से कहता है कि तुम्हारा जो पहला सवाल है कि संसार की सबसे बड़ी शक्ति कौन है, तो अब सुनिए कि संसार की सबसे बड़ी शक्ति कौन है। चकवा कहता है कि संसार की सबसे बड़ी शक्ति वो होती है जो आत्मा से परमात्मा में लीन हो जाए। परमात्मा में लीन होकर के कही हुई बात ही सबसे बड़ी शक्ति होती है, जो यमराज को भी रोक देती है। ऐसा ही आशीर्वाद, ऐसी शक्ति उस जन्म देने वाली महिला ने दी है कर्णवीर की पत्नी को, जिससे कर्मवीर की मृत्यु टल गई। यम के दूत भी वापिस चले गए और यमराज भी मात खा गए। यही होती है सबसे बड़ी शक्ति। का दूसरा प्रश्न है, सबसे बड़ा धर्म क्या है? तो सबसे बड़ा धर्म वही है जरूरतमंद लोगों को दान देना। जहां जरूरत नहीं है और वहां पे आप दान कर रहे हैं तो उसका कोई महत्व नहीं है। चकवा चकवी से कह रहा है कि तीसरा सवाल आपका है कि सबसे बड़ा दान क्या है? तो सबसे बड़ा दान अन्नदान है। भूखे को भोजन खिलाना ही सबसे बड़ा दान है। इससे बड़ा कोई दान नहीं होता। जब भूखे को भोजन खिलाते हैं, उनकी आत्मा तृप्त होती है तो वो यमदूतों को भी मात दे देते हैं। ऐसा उनका आशीर्वाद होता है, अटल सत्य आशीर्वाद होता है। इसलिए सबसे बड़ा दान भूखे को भोजन खिलाना यानी अन्नदान होता है। और सबसे बड़ी शक्ति आशीर्वाद, परमात्मा में लीन होकर के जो दिया हुआ आशीर्वाद, वही सबसे बड़ी शक्ति होती है जो यमदूत को भी पीछे हटा दे। और सबसे बड़ा धर्म, जरूरतमंद लोगों को दिया हुआ दान ही सबसे बड़ा धर्म है। प्रिय दर्शकों, ये कहानियां समाप्त होती है। चकवा चकवी को तीनों प्रश्नों के उत्तर देता है। हम उम्मीद करते हैं कि इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको भी मिल गए होंगे और आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। जी नमस्कार, धन्यवाद।